चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज और एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सॉल्व 2x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, 24x इज लेस देन 100। आप क्या करें, जैसे जो रूल्स आपने किताब में पढ़े होंगे उसमें है डिवाइड बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर। तो 24x बाय 24 है, 100 बाय 24 है, इसको दोनों साइड को 24 से डिवाइड कर दीजिए, 24 से डिवाइड कर दीजिए। तो x क्या होगा, x इज लेस देन 25 बाय 6। देखिए क्लियर आपको यहां दिख रहा है कि 24x इक्वल टू 100 मुझे मिला हुआ है, सॉरी लेस देन, मैं x को 100 बाय 24 भी कर सकता हूं, लेस देन 100 बाय 24 ये भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा तरीका हम जो कहा गया है उस तरीके से अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो आप सोच रहे हैं वैसे ही होगा, लेकिन वो इस तरीके से होगा। तो अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले बोला गया है कि x इज अ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 आर द ओनली नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 25 बाय 6। 25 बाय 6 क्या होता है, 6 6 36, 6 5 6 30 और 6 4 24। तो 24 यानी 4, 6 4 24 ना, तो 3 2 1 बस इतने हैं, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो 1 2 3 4 के लिए यही नंबर है जो आपके 25 बाय 6 से कम होंगे। तो x क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो जो सॉल्यूशन सेट है दैट विल बी ब्रेस हम लगाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीजर देखते हैं, इंटीजर लेस देन 25 बाय 6। अब 25 बाय 6 यानी 4, जैसे हमने कहा था कि 25 बाय 6 तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 इंटीजर 4 से लेस होंगे, लेकिन इंटीजर है तो ये तो इनफाइनाइट चले जाएंगे। कहाँ से, 4 से लेकर 0 तक लेकर आइए और 0 के पास इंटीजर। तो क्या नंबर लिखना है आपको, 4 3 2 1 0 करिए, फिर क्योंकि यहाँ तक 4 लिखे हैं तो कोशिश करिए -1 -2 -3 -4 यहाँ तक लिख दीजिए, फिर डॉट 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 कर दीजिए, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सारे नंबर 25 बाय 6 से कम रहेंगे अगर इंटीजर की बात हो रही है तो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास -12x इज ग्रेटर देन 30 है। इसमें भी नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों में इसके सॉल्यूशन निकालने हैं x के। तो -12x बाय 30 है, इन बोथ साइड्स को आप सेम नेगेटिव नंबर यानी कि -12 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये जो ग्रेटर देन साइन है ये लेस देन हो जाएगा और दोनों साइड -12 से कर दीजिए। तो x इज लेस देन -5 बाय 2 और 5 बाय 2 क्या होता है, 2.5। तो -2.5 से कम। नेचुरल नंबर क्या है इसमें, नेचुरल नंबर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर आपका है ही नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, आगे बढ़ते हैं, 0 से नीचे तो है नहीं, ये तो खुद ही -2.5 है। तो नेचुरल नंबर तो एम्प्टी सेट हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन x इज अ नेचुरल नंबर, सो x विल बी एम्प्टी, नो वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस। हाँ, यदि आप इंटीजर की बात कर रहे हैं तो -2.5, इसके बाद क्या आता है नंबर लाइन में, 3 आता है, मतलब -3 आता है, फिर -4 आता है, -5 आता है। हाँ, ये हम कर सकते हैं। तो -3 से लेके आप ऐसा सेट बनाएंगे, यू सेट बनाएंगे, -3 -4 -5 डॉट 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 कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहां पर है 5x - 3 इज लेस देन 7। अगेन x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। अब यहां रियल नंबर आ गया। तो 5x - 3, अब दोनों साइड हम देखिए, मुझे क्लियर दिख रहा है कि 5x है तो मैं यहाँ पर 7 है, 3 को इधर ले जाऊं तो +3 हो जाएगा, 5x इज लेस देन 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन साहब ऐसा होता नहीं है। ये आपको छोटी चीज़ों में तो बहुत अच्छा लगेगा, एक जो छोटा सोल्यूशन है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल बड़े लेवल पे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी दुविधा होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। जो रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं उसी हिसाब से हम करेंगे, जो हमें दिख रहा है उस तरीके से नहीं करेंगे। आप इस लेस देन को आप इक्वल नहीं मान सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन इनइक्वालिटी नॉट एन इक्वालिटी।
दोनों साइड जो है -3 दिख रहा है एक साइड, तो +3 कर दीजिए, यहाँ से -3 +3 हट जाएगा, 5x इज लेस देन 10। अब दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x लेस देन 2 आ जाएगा। बेसिकली हमको ये मिल गया, x इज लेस देन 2। अब आपको क्या करना है कि x इज एन इंटीजर, तो 2 से कम कौन कौन से हैं, 1 से शुरू कर दीजिए, 1 0 -1 -2 और इनफाइनाइट जाएंगे। तो पहले सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया। रियल नंबर है तो क्या आएगा, रियल नंबर 2 से लेकर आप फिर तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 के यहाँ पर 2 से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एनी वैल्यू, इंटीजर हो चाहे कोई और हो, तो आप -इनफाइनाइट तक चलेंगे। बस इतना बना दीजिए, अब ये इस तरीके से बना दीजिए। इंटीजर में हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इसमें रियल नंबर में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। हमको सॉल्व करना है x के लिए, जहां x इंटीजर है और जहां x एक रियल नंबर है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड -8 कर देंगे, और -8 करने के बाद आप देखेंगे कि ये कट जाएगा और यहाँ पर -6 बच जाएगा। दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन व्हाट, -2। इंटीजर है तो -2 से बड़ा है, तो -2 की से बड़ा -1 है, 1 फिर 1 है, 0 है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो ये सेट बन जाएगा सर। और रियल नंबर है तो जैसे अभी मैंने बताया, -2 से तो बड़े बहुत सारे इनफाइनाइट है, तो -2 के बाद सीधा इनफाइनाइट डाल दीजिए आप, ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x। तो 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। दोनों साइड से पहले क्या करेंगे, 7 हटा देते हैं, फिर 3 हटा देते हैं, एक करके ऐसे करते हैं। तो दोनों साइड में हमने -7 कर दिया, देखिए यहाँ से -7 हट गया, यहाँ पर -4 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से अब क्या करते हैं, यहाँ से 4x हटा देते हैं। चलिए, तो हम दोनों साइड में -4x ऐड कर देते हैं, यहाँ -4x से माइनस कर देते हैं, यहाँ 4x से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 5x - 4x इज x। तो x इज ग्रेटर देन -4 मिल गया हमें, -4 इज लेस देन x, दैट इज x इज ग्रेटर देन -4। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब -4 से इनफाइनाइट तक, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि -4 से बड़ी क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर ये मिला है। दोनों साइड क्या करिए, 7 7 प्लस कर दीजिए, ये देखिए 7 और 7 प्लस कर दिया, ये तो कट गया यहाँ से। अब दोनों साइड -5x कर दीजिए, क्योंकि हमें ये हटाना है, -5x, तो अल्टीमेटली हमको -2x = 6 मिला। दोनों साइड -2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से डिवाइड करते ही ये ग्रेटर देन जो है वो लेस देन बन जाएगा, ये बन गया। तो x इज लेस देन -3 और रियल है, तो ये कब सोल्यूशन होगा, -3 से लेस देन तो इनफाइनाइट, बस ये सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन है। और यहाँ -इनफाइनाइट आएगा, ध्यान दीजिएगा, -इनफाइनाइट, क्योंकि -3 से कम है तो माइनस ही वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, पहले तो हमें खोल लीजिए इनको, 3x - 3 कर दीजिए, इसको 2x - 6 कर दीजिए, दोनों साइड 3 3 ऐड कर दीजिए ताकि ये हट जाए, तो 3 3 ऐड कर दिया, ये हट गया, 3 ऐड कर दिया, ये हमारे पास ये मिल गया। अब दोनों साइड जो है 2x से माइनस कर दीजिए, 2x से माइनस कर दीजिए, ये हटाना था ना, इसलिए 2x माइनस कर दीजिए, यहाँ से x बचा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -3। ये क्या होगा, -3 लेस देन, तो माइनस इनफाइनाइट। बस यहाँ पर क्योंकि लेस देन इक्वल टू मिला है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ राउंड ब्रैकेट रखेंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में भी यही करेंगे हम, इसको पहले ओपन कर देंगे, 3 × 2 6 -3x और 2 - 2x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड जो है 2x से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, और फिर 6 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में 6 से माइनस कर दीजिए, ये 6 से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 से, तो आपका -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ गया। अब क्या करें, दोनों साइड में -1 से डिवाइड कर दें या -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बदल गई, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 4।
तो यहां पर आपका क्या आ गया, 4 से कम है, 4 से कम क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और 4 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाले में सबसे पहले यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, फिर 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 इसको सॉल्व कर लीजिए, और लेस देन 11 तो है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास 11/6 लेस देन 11 आ जाएगा। अब दोनों साइड जो है, आप दोनों साइड एक काम कर सकते हैं, या तो इस 6 को हटाना है तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका रहेगा आपको कि इस तरीके से करें कि एक ही बार में चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो दोनों साइड आप 11-11 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11। उसका कारण क्या है, ये 11 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली x/6 बचेगा, x/6 इज लेस देन 1। दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पहले मैं करना चाह रहा था। तो दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज लेस देन 6 आ जाएगा। अब x इज लेस देन 6 तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आगे कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट और 6, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x। यहां पर मिला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों साइड आप x/2 माइनस कर लीजिए, तो यहां से तो ये हट जाएगा, यहां पर x/2 माइनस हो जाएगा। अब ये मिलेगा आपको, तो पहले से तो उसको सॉल्व कर लीजिए, x बाहर ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 माइनस 1/2, तो आपको -x/6 इसका सोल्यूशन मिलेगा, और 1। और दोनों साइड जो है आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x इज ग्रेटर देन 6। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s इज लेस देन -6, -6 से कम माइनस इनफाइनाइट, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा कॉमन, ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन है, अब क्या करिए, दोनों साइड जो है आप 5 और ये 3 दिख रहा है ना, 5 से 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 5 15, यहाँ बचेगा 25, तो 25 आ गया, और यहाँ पर करेंगे तो 3 3 9 आ गया। तो ये मिल गया आपको, अपने जो डिनोमिनेटर है उससे आपको निजात मिल गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड देखिए क्या मिल रहा है आपको, और उसके बाद दोनों साइड में आपको जैसे ये मिल रहा है ना, तो अब आप ये कर सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गई चीज़ें, तो सीधा -25 को इधर ले जाइए, +25 कर दीजिए 25x को, और 18 को चाहे तो आप इधर ले आइए, 50 + 18, यहाँ 34x बचेगा, यहाँ पर आपको 68 बचेगा। दोनों साइड को 34 से डिवाइड कर दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू यानी 2 आपका आ गया, ब्रैकेट आएगा, और लेस देन इक्वल टू माइनस इनफिनिट, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि आपके पास तरीके क्या हैं, आप जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड को 3 to 6 आएगा, इस 6 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर आपका हट जाएगा। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये देखिए 3 और 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए, x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाइए, और जो कांस्टेंट टर्म है उधर ले आइए, तो आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन मिल जाएगा, 10 - x/5 लेस देन इक्वल टू 25, तो x इज एक मिनट देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, हमने बोला कि ये 24 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x/5 है, यानी कि यहां पर दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इज लेस देन इक्वल टू 120। तो कैसे मिलेगा, 120, और यहां पर लेस देन इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, बस ये हो गया राउंड ब्रैकेट, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो जो आपको बचा, और x वाले टर्म एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह ले जाइए, आपको सीधा 4 इज लेस देन x मिलेगा। अच्छा, इसमें बोला है कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर ऑफ x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वालिटी। तो सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, x इज
इज ग्रेटर देन 4, तो 4 और यहाँ पर इनफाइनाइट, ये नहीं है। क्यों? अगर आपको यहाँ इक्वल टू साइन होता तब कोई बात होती। तो 4 और इनफाइनाइट, ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल। आप दोनों साइड को ऐसे मल्टीप्लाई करिए, x का टर्म एक जगह ले जाइए यहाँ पर और कांस्टेंट टर्म एक जगह लगाइए, आपको 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x मिलेगा। तो अब यहाँ पर x, द 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से छूटा होगा 2 और यहाँ माइनस इनफाइनाइट, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पर, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही चेक होगा कि आपने कितनी अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 5x, एक बड़ा टर्म है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जो बना, ये जो भी सॉल्यूशन मिलेगा इस तरीके से मिल जाएगा आपको। अब दोनों साइड जो है 15 इंटू 4 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 15x बन जाएगा, यहाँ 4x माइनस 4x माइनस 1, इसको खोल दीजिए। x वाला टर्म एक जगह ले जाइए और 4 वाला टर्म एक जगह ले जाइए, तो x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 और से लेकर इनफाइनाइट तक सोल्यूशन हो जाएगा आपका। अगले वाले में आते हैं। इसमें भी यही है, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व किया हमने, इसको ऐसे रखा हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच गए 19x और 22x माइनस x। 20 और 3, देखिए 20 और 3 2 60, 60 दोनों साइड को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका 20 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, x का टर्म एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह लगाइए, तो x इज बल्कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो सॉल्यूशन शैल रिमेन सेम, बट द थिंग इज दैट इट इज x इज लेस देन इक्वल टू 2, सो 2 लीजिए, 2 से नीचे क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, तो ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। Solve the given inequality and show the graph of the solution on number line 3x minus 2। अब थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन भी देना है और ग्राफ भी दिखाना है आपको। तो इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले x के टर्म एक जगह ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह ले जाइए, तो x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो नंबर लाइन ये है, 3 कहाँ है, 3, तो 3 पे गोला लगा दीजिए, और 3 से नीचे क्या है, x इज लेस देन 3। ये देखिए, गाढ़ा कर दीजिए इसको, बस यही आपका सोल्यूशन है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है और आपको ये सोल्यूशन नंबर लाइन में शो करना है। तो x वाले टर्म एक जगह ले आइए, कांस्टेंट टर्म एक जगह ले आइए, यहाँ पर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। तो बस -1 पे गोला लगाइए, -1 से बड़ा है तो ये लाइन आपकी सारी हो जाएगी। इसको डार्क कर दीजिए, ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ। इसमें भी यही है, इक्वेशन लीजिए, x वाले टर्म एक साइड ले जाइए, कांस्टेंट टर्म एक साइड ले आइए, आप दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका -1, x इज ग्रेटर देन -1 लीजिए, और -1 से ऊपर जितना भी है उसको डार्क कर दीजिए। क्वेश्चन 20, इसको भी इस तरीके से करना है। पहले तो इसको सॉल्व करिए। आपको यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 15 दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 2, दोनों साइड को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 15 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा। अब इसमें भी x का टर्म जो है वो दिख रहा है आपको, 8x, तो दोनों साइड में 8x माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर, बल्कि अब तो इतना सीख गए आप कि सीधा इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। व्हाट डज इट मीन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, और -2/7 जो होता है वो आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपको कोई वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी। 7 2 14, और यहाँ पर बचा 6, 0.0, 7 8 56, तो 2.8 आ रही है, सॉरी 0.8 आ रही है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि इस जगह पे एक वैल्यू आप यहाँ पर ले लीजिए, उस जगह पे मार्क कर लीजिए, माइनस में आएगी, ध्यान दीजिएगा ये माइनस था, यहाँ पर वैल्यू मार्क कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए कि ये सारा का सारा डार्क कर दीजिए, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट।
रवि की अपने 70 और 75 मार्क्स गेन किए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो देखिए पहले 70 मिला, फिर 75 मिला, तीसरा निकालना है और इनका एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाय 3। और ये क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 डिग्री, यानी कि एटलीस्ट 60 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 60 भी हो सकता है, 60 से ऊपर भी। तो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 70 + 75 + x बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो 35 और 35 से अगर ज़्यादा लेंगे तो ये एवरेज इनका एटलीस्ट 60 इनका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, टू रिसीव ग्रेड A इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स और मोर, 90 से ज़्यादा एवरेज होना चाहिए इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर 87, 92 मतलब 87 है, 92 है, 94 है, फिर 95 है। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड A इन द कोर्स। तो ये 4 तो मिल गए, प्लस x कर दीजिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, इससे एवरेज निकल आएगा और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ग्रेड एवरेज जो होता है 90 से ऊपर होना चाहिए। तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 82। देखिए इसको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आप समझ गए। तो 82 से ऊपर आपका इनका मार्क्स सही होंगे ताकि ये 90 से ऊपर एवरेज आएगा इनका। अब इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब देखिए, फाइंड द पेयर ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दो हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमें लेने हैं। अगर एक x है तो अगर x + 1 लेंगे तो क्या होगा, ये तो इवन बन जाएगा। फिर x + 2 जो होगा वो ऑड आएगा। तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव, हमको अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो अगर एक x है तो दूसरा x + 2 लेना पड़ेगा, x + 1 नहीं ले सकते। तो यदि एक हमने x माना है तो दूसरा x + 2 होगा। और ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल पेयर्स विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब x तो छोटा है तो x + 2 ये किससे छोटा है, 10 से छोटा। तो x 10 से छोटा अगर हमने किया तो x <8 आ गया। इसके अलावा एक और चीज दी गई है कि दोनों का सम जो है वो मोर देन 11 है। x और x + 2 का, इस x और x + 2 का सम ग्रेटर देन 11 है, तो x + x + 2 इज ग्रेटर देन 11। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व किया तो x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट इज x इज ग्रेटर देन 4.5। अब x पहले से आ गया, x इज <8 और x इज ग्रेटर देन 4.5। तो इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, 4.5 और 9 के बीच में हमने यहां से निकाल लिया, 8 के बीच में निकाल लिया। देखिए 8 है, 8 से छोटा है 4.5 के बीच में। कौन से ऑड होंगे इसमें, 4.5 के बाद आता है 5, 6 और 7। तो 6 तो हो नहीं सकता, इवन है तो 5 और 7। उत्तर हो गया इसका 5 और 7। ये 5 और 7 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और है कि ये बोल रहे हैं ये स्मॉलर है 10 से, तो आपका क्या होगा, इसमें नहीं बताया आपको। 5 और 7 और इसके बाद आपका आएगा 5, 7 और 9 भी तो है। तो 5 और 7 और 7 और 9 ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये उत्तर है इसका। क्वेश्चन 24 में है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो बिल्कुल तर्क जो अभी मैंने बताया था वो इसके लिए लागू होगा। एक x है तो एक x + 2 है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी x इज ग्रेटर देन 5 और x + 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। इससे x इज ग्रेटर देन 5 से हमें क्या मिल गया, पहली इक्वेशन ये मिल गई। ठीक, अगले में आएगा सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो x + 2 इज लेस देन 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज लेस देन 21/2, दैट इज 10.5।
तो 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है। तो कौन 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9, ये आ गया। अब देखिए अगर 5 इसमें इवन लेंगे, 6 और 8, फिर 8 और 10, फिर 10 और 12, ये देखिए 6 और 8। अगर x हम 6, 8 और 10 लेते हैं, क्योंकि तो हम 5 और 10 के बीच में लेना है ना, तो x क्या ले सकते हैं? x ले सकते हैं 6, 10 और 5 और 10.5 के बीच में क्या क्या आता है? अगर x लेना चाहें तो हम क्या लेंगे? 6, 8 और 10। अब इनमें से 2 जोड़ दीजिए, तो एक 8 हो जाएगा, एक 10 होगा, एक 12। तो ये इसके 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें बिल्कुल आप ध्यान में दीजिए कि इतना इन्होंने टेढ़ा और उल्टा सीधा सवाल पूछा है। ये बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियर सवाल है, बहुत क्लीन सवाल है। शब्दों का हेरफेर, अंग्रेजी का हेरफेर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। चलिए जी, अगर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, लॉन्गेस्ट साइड जो है ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड ही करते हैं। ये नहीं, हम क्या करते हैं? शॉर्टर साइड जो है वो x मानते हैं। ये बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड कितना है? 3 times ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? 3x हो गया, 3x हो गया। एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो तीसरा साइड क्या होगा? 3x - 2। ये यहां पर क्या हुआ है? एक x माना तो दूसरा लॉन्गेस्ट साइड 3x हो गया, और उसके बाद 3x - 2, 2 कम है। इन तीनों को जोड़ेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 61 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61, मतलब एटलीस्ट है तो 61 से बड़ा ही होना चाहिए इनका सम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये हमने इक्वेशन यहाँ लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड हैज टू बी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, और इसमें देखिए एक एक करके, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। तो दोनों सेकंड लेंथ और थर्ड लेंथ दोनों को शॉर्टेस्ट साइड के सापेक्ष के रिलेटिव बताया गया है। तो पहली फुर्सत में शॉर्टेस्ट साइड को x ले लीजिए। तो सेकंड पीस क्या हो जाएगा? सेकंड पीस इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो अगर ये x है तो x + 3 हो जाएगा। और थर्ड साइड क्या होगा? टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो ये 2x हो जाएगा। और इनके बारे में, पैरामीटर के बारे में कहा गया है, जो लेंथ है ना, पैरामीटर है, तीनों को जोड़ दीजिए, और ये लेस देन इक्वल टू 91 होना चाहिए। 91 से बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि लेंथ ही हमको 91 मिली हुई है। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड? अब ये देखिए, ये यहां पर इसको करने से पहले, ये इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक जो चीज पूछी गई है, जो आपने पहले भी क्वेश्चन में किया है, x + 3 2x इज शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। 91 पूरा साइड है, तो एक x होगा, एक x + 3 होगा, एक 2x होगा। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? x इज लेस देन इक्वल टू 22। ऑल्सो द थर्ड, अब इस पे आते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड? तो यहां पर थर्ड पीस क्या है? इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस, यानी कि 2x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड। ये तो एक साइड है, ये दूसरी साइड है, हैज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो एक इक्वेशन ही बन गई। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो हमें क्या मिला? 22 से कम हो, 8 से ज्यादा हो, तो 8 और 22 के 22 और 8 इसके बीच में होगा कहीं। Thus the possible
लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22। ये इसका उत्तर हो गया।